नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट संख्या 31 को। दोस्तों, आज के इस टेस्ट में हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और जीएस के प्रश्नों के साथ साथ आप सभी लोग करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी देखते चलिए दोस्तों, क्योंकि प्री एग्जाम में करंट अफेयर्स की अहम भूमिका होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है। तो दोस्तों, एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। यह किस राज्य सरकार द्वारा इसकी शुरुआत करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी है पंजाब या डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड। तो दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है 5 दिवसीय होली का संस्करण जिसका नाम है याओशांग उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों, याओशांग उत्सव जो कि एक 5 दिवसीय होली का संस्करण है, इसका प्रारंभ कहाँ पे हुआ है। तो मणिपुर में। कहाँ हुआ है दोस्तों? मणिपुर में हुआ है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। अगला प्रश्न है डॉक्टर माणिक साहा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर माणिक साहा ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि त्रिपुरा। अगला प्रश्न है 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, सम्मेलन से संबंधित प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन दोस्तों कुआलालंपुर में किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुआलालंपुर। और ये कहाँ पे है। तो दोस्तों, यह मलेशिया में है। तो इसका आयोजन मलेशिया में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेविड चिपरफील्ड को। तो दोस्तों, डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो जिसका नाम है ITB बर्लिन 2023 का मेजबान देश कौन है। तो दोस्तों, इस सम्मेलन का जो मेजबान देश है वो कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जॉर्जिया। तो दोस्तों, जॉर्जिया द्वारा इसका मेजबानी किया गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, कतर का। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कतर। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को कतर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आगे है 9 मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। तो दोस्तों, नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल को चुना गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र पौडेल। अगला प्रश्न है चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया है। तो दोस्तों, तीसरी बार किसे चुना गया है। तो शी जिनपिंग को चुना गया है तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शी जिनपिंग। आगे है इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहां स्थानांतरित कर रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता, लेकिन इंडोनेशिया अपनी राजधानी स्थानांतरित कर रहा है। तो जकार्ता से कहां पे कर रहा है वही पूछा जा रहा है। तो बोर्नियो द्वीप। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर
बी बोर्नियो द्वीप। तो दोस्तों जो इंडोनेशिया है वो भीड़ भाड़, समुद्री जल में डूबने और भूकंप के खतरे जैसे पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं इन पर संज्ञान लेते हुए अपनी राजधानी को जकार्ता से स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। और कहां पे? बोर्नियो द्वीप। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? बोर्नियो द्वीप। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की है? तो दोस्तों 10%। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 10%। तो केंद्र सरकार ने जो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ भर्ती है दोस्तों उसमें पूर्व अग्निवीरों को 10% का आरक्षण देने की घोषणा की गई है। और जो नियम संशोधित हुए हैं उनमें पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक जो दक्षता होता है उस परीक्षण में भी छूट दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शिप्रा दास को। किसे दोस्तों? शिप्रा दास। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक जिसका नाम है मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर कर्ण सिंह। तो कौन है लेखक? डॉक्टर कर्ण सिंह इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भूमचू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी है त्रिपुरा या डी असम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिक्किम। तो जो भूमचू उत्सव है यह पश्चिमी सिक्किम के तासी दिंग मठ में मनाया गया है। दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि भूमचू जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो इसका जो अर्थ है वो है कि पानी का पवित्र बर्तन। दोस्तों भूमचू से तात्पर्य होता है पानी का पवित्र बर्तन। और प्रत्येक वर्ष त्योहार के दिन क्या किया जाता है कि पवित्र फूलदान खोला जाता है और लामा उस विशेष वर्ष के लिए राज्य की नियति को प्रकट करते हैं। तो दोस्तों इतना याद रखिएगा कि यह जो महोत्सव है यह सिक्किम में मनाया गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स के आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।